रिया जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बन चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अभिनव किचन में दाखिल हुआ और रिया के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर रिया को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। रिया की धड़कनें बढ़ गई, एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अभिनव की तरफ देखा, जो उसे ही निहार रहा था। रिया की धड़कनें फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए अभिनव ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर अभिनव में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और रिया का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई रिया फिर से काम में लग गई। रिया अभिनव के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अभिनव भी एक IT कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह रिया की तरफ आकर्षित है। 22 साल की रिया बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। रिया जानती है कि अभिनव ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और अभिनव के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था रिया के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अभिनव ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, अभिनव की हिम्मत बढ़ती गई और रिया भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। रिया ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अभिनव जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही हैं रिया, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर अभिनव जी, ये सही नहीं, आपका और मेरा कोई मेल नहीं। रिया कभी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है रिया, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस इन जुल्फों में कैद हो जाने दे। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दे। अभिनव किसी भी तरह रिया को पाना चाहता था। रिया अंदर से डरी हुई थी, मगर अभिनव का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर रिया ने भी हथियार डाल दिए। वह एक प्रेयसी की भांति अनुभव के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो रिया की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल है क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से रिया को चूम लिया। फिर से उसके सीने में दुपक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। अभिनव प्यार का दावा करके रिया को करीब ले आता। दोनों ने प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादा की सीमाएं, रेखाएं तोड़ दी थी। रिया प्यार के सुहाने सपनों के साथ एक सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अभिनव के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी थी। अम्मा जी ने रिया से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो रिया ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं अम्मा जी? ये अपने अभी को देखने आए हैं। इस लड़की से अभी की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी रिया की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा घूमता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह अभिनव के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने अभिनव से बात की। ये सब क्या है अभिनव जी? आपकी शादी की बात चल रही है, आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं रिया, अपने प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। अभिनव ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो सपने क्यों दिखाए? तड़प कर रिया बोली। देखो रिया, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए।
मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं? आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ। मैं तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन करो, हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। अभिनव ने रिया को कसकर पकड़ते हुए कहा। रिया को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे पकड़ रखा हो। वह खुद को अभिनव के बंधन से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। अभिनव की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कसोटती रही। अभिनव के लिए भले ही ये प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो मन से चाहा था, तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अभिनव को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सज़ा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अभिनव को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह अभिनव से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बन सवर कर अभी के घर खाना बनाने पहुंची। अभी शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए मंदिर जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वह बिस्तर पर ही रहते थे। आज अम्मा जी का मंदिर जाने का दिन था। 12 बजे उनके जाने के बाद वह अभी के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अभिनव जी, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। अभिनव की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट रिया को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए और दो जिस्म एक जान बन गए। बेड पर अभी की बाहों में मचलती रिया ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अभिनव जी? शादी के बाद भी आप मुझसे ये रिश्ता बनाए रखेंगे ना? हाँ रिया, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार और शरीर का ये मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कहकर अभिनव फिर से रिया को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को रिया अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह 1.5 घंटे का लंबा तरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियो एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छुपा दिया। कुछ दिनों में अभिनव की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने अभिनव की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन मैं अभिनव से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और अभिनव के 2 अतरंग वीडियो अभिनव की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब अभिनव का फ़ोन आया। रिया को इसका अंदाज़ा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से अभिनव का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया, रिया, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है माया सुबह से मुझसे लड़ रही है और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। रिया, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम ना घर के ना घाट के। गुड बाय अभिनव। वाक्य पूरा कर रिया ने फ़ोन काट दिया। उसने आज अभिनव से बदला ले लिया था। खुद को मिले हर आंसू का बदला आज उसे महसूस हो रहा था, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। दोस्तों, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के जिस्म के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।